हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th होम साइंस के यानी कि गृह विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है। कैल्शियम जो होता है इसका सर्वोत्तम यानी कि सबसे अच्छा स्रोत जो होता है वो क्या माना जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है, कैल्शियम का जो सबसे सर्वोत्तम यानी कि सबसे अच्छा स्रोत होता है वो होता है दूध या फिर दूध से बने हुए पदार्थ। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक तंतु है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है वनस्पतिक, प्राणिज और खनिज। तो ये तीनों जो है प्राकृतिक तंतु नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक तंतु होता क्या है। प्राकृतिक तंतु यानी कि नेचुरल फाइबर, जो कि हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, जैसे कि ऊन हो गया, रेशम हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं प्राकृतिक तंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है। तो आंतरिक सज्जा जो है किस चीज़ की अभिव्यक्ति है। तो किसी के कौशल की अभिव्यक्ति होती है आंतरिक सज्जा। आंतरिक सज्जा किस चीज़ की अभिव्यक्ति है, तो कौशल की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वानस्पतिक धब्बा नहीं है। अब चार ऑप्शन दिया हुआ और इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन वानस्पतिक धब्बा नहीं है। तो देखिए, रसदार सब्जी ये वानस्पतिक धब्बा के अंतर्गत ही आता है। कॉफ़ी, फूल, ये सभी धब्बा जो है ये वानस्पतिक धब्बा के अंतर्गत ही आता है। लेकिन फूल जो होता है ये वानस्पतिक धब्बा के अंतर्गत नहीं आता है। और क्वेश्चन भी वही था कि कौन वानस्पतिक धब्बा नहीं है। तो फूल जो है ये वानस्पतिक धब्बा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन, इस चारों में से सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत, मेन स्रोत क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये ऊर्जा प्राप्ति का सबसे मेन स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चेक कितने प्रकार का होता है। चेक जो होता है कितने प्रकार का होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। चेक 3 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यानी कि जो चार ऑप्शन दिया हुआ इसमें से कौन सा कार्य यानी कि कौन सा काम जो है वो स्वरोजगार एवं संस्थान रोजगार दोनों क्षेत्र में संभव है। कौन सा काम जो है इस चार ऑप्शन में से जो कि स्वरोजगार के लिए भी और संस्थान रोजगार दोनों के क्षेत्र में संभव है। डाइटिशियन का, इंटीरियर डिजाइनिंग का, ब्यूटिशियन का, या इनमें से कोई काम नहीं। तो देखिए, इनमें से कोई काम नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों, तो आपको बताते हैं। क्वेश्चन था कि स्वरोजगार और संस्थान रोजगार इस दोनों के क्षेत्रों में कौन सा काम संभव है। तो ये तीनों तो हो ही नहीं सकता ना। डाइटिशियन हो सकता है स्वरोजगार या फिर संस्थान रोजगार के क्षेत्रों में संभव, या न इंटीरियर डिजाइनिंग हो सकता है, न ब्यूटिशियन हो सकता है। इसी ऑप्शन हो जाए इसका डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही है। चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो वृद्धि से तात्पर्य शरीर में आकार में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही है कि वृद्धि से क्या होता है, तो शरीर के आकार में परिवर्तन आता है। निश्चित अवधि के लिए होता है, मापी जा सकती है, ये सभी सही है, इसलिए ऑप्शन हो जाए इसका डी। इनमें से सभी जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोचने, समझने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का विकास से तात्पर्य है। इस सोचने, समझने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का विकास का तात्पर्य किस चीज़ के विकास से तात्पर्य, किस चीज़ के विकास से मतलब है। तो ज्ञानात्मक विकास से मतलब होता है सोचने, समझने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का, याद रखिएगा, किस चीज़ से मतलब होता है, तो ज्ञानात्मक विकास से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषित भोजन में कौन सी बीमारी होती है। प्रदूषित भोजन जो होता है उससे कौन सी बीमारी हो जाती है, तो पीलिया बीमारी हो जाता है। प्रदूषित भोजन से, जो खराब भोजन होता है, प्रदूषित भोजन होता है, उससे पीलिया बीमारी हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में मासिक धर्म संकेत नहीं है। किस चीज़ का संकेत नहीं है, तो शादी करने का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्टेस किस विटामिन के अभाव में होता है। रिक्टेस बीमारी जो होता है ये किस विटामिन के कमी के कारण हो जाता है, किस विटामिन के अभाव में हो जाता है। तो विटामिन डी की कमी के कारण रिक्टेस बीमारी हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो सूर्य की रोशनी, सूरज की जो रोशनी होती है विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो रिक्टेस हो जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आहार आयोजन किससे प्रभावित नहीं होता है। आहार आयोजन जो है किस चीज़ से प्रभावित नहीं होता है, तो आवास से प्रभावित नहीं होता है। बाकी आहार आयोजन जो है परिवार के लोगों में संख्या कितनी है, एक परिवार में कितने लोग हैं, या फिर फूड ग्रुप की प्रति जो अज्ञानता होती है, जो भोजन होता है उसके प्रति अज्ञानता होती है, ये सब क्या होता है, तो आहार आयोजन को प्रभावित इस सबसे होता है आहार आयोजन प्रभावित। लेकिन घर से तो आहार आयोजन का यानी कि भोजन का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन हो जाए इसका सी, आवास से।
आहार आयोजन किससे प्रभावित नहीं होता है? तो आवास से। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, आवास। अगला क्वेश्चन है अपमिश्रण के उदाहरण है। अपमिश्रण के क्या उदाहरण है? तो नकली को असली बताकर बेचना, ये भी एक अपमिश्रण का उदाहरण है। बासी को ताजा बनाकर बेचना, गलत लेबल लगाकर बेचना, तो ये सभी चीज जो है ये अपमिश्रण के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ये सभी जो है ये अपमिश्रण के उदाहरण हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग होम साइंस के जो इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन का पीडीएफ है वो नहीं लिए तो कैसे आप लोग होम साइंस के इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन का जो पीडीएफ है आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, उसको कैसे ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ये पीडीएफ पहले से ले चुके हैं, तो जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं और पीडीएफ पहले से ले चुके हैं वो वीडियो को स्किप करके अगले क्वेश्चन से देख लीजिएगा। जो लोग अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए उनको बता दें कि किस तरह से आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। तो आपके होम साइंस में जितने भी चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए, वो सारा का सारा क्वेश्चन इसमें चैप्टर वाइज ऐड कर दिया गया। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव में भी जो भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय उन दोनों टाइप के प्रश्न को ऐड किया गया। यानी कि आप इतना समझ लीजिए एक लाइन में कि आपके होम साइंस में जितने चैप्टर हैं हर एक चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव में भी जो भी लघु उत्तरीय या फिर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए, हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया। समझ गए। और तीसरा पीडीएफ में आप लोगों को मिलेगा पिछले 11 साल में जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एक ही पीडीएफ में आंसर के साथ मिल जाएगा। तो इतना सब कुछ मिल रहा है आपको होम साइंस में, और इसको अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। और इतना सब कुछ जो आपको मिल रहा है ये केवल और केवल 20 रुपीज में मिल रहा है, यानी कि 20 रुपये में मिल रहा है। केवल और केवल आप लोग 20 रुपये पे करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं, इस सभी पीडीएफ को। और पे कैसे करना है और आपको मिलेगा कैसे, तो ये देखिए नंबर है 7903820891। इस नंबर पे आपको क्या करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी माध्यम से 20 रुपीज़ पे कर देना। और जैसे आप पे कीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप लोगों को इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है और बस एक मैसेज कर देना छोटा सा होम साइंस, जिससे कि ये पता चल जाए आपको होम साइंस का पीडीएफ चाहिए। जैसे आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजोगे, सब्जेक्ट का नाम बताओगे, आपका जो पीडीएफ है तुरंत आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगा। समझ गए। और इसमें जितना क्वेश्चन है अगर इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे उसके 99% क्वेश्चन आप लोगों को इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो बुक से ही ना, बुक के किसी चैप्टर से ही ना। और हर एक चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है सारा का सारा इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है। तो जो भी बच्चे बचे हुए हैं अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए, इसको जरूर ले लीजिएगा। इसको ले करके आप लोग बहुत ही कम समय में बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। समझ गए। तो चलिए बात है अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है हमारा, जल की कमी प्रभावित नहीं करती है। तो जल की जो कमी है वो किस चीज़ को प्रभावित नहीं करती है, तो इसका ऑप्शन में क्या क्या है, हाँ तो भूख को नहीं प्रभावित करती है, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। जल की कमी जो है किसको प्रभावित नहीं करती है, तो भूख को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो उपभोक्ता जो होते हैं वो किसके पास अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं, तो उपभोक्ता निवारण संगठन के पास जाकर के उपभोक्ता जो होते हैं वो अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं, उपभोक्ता निवारण संगठन के पास जाकर के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बजट कितने प्रकार का होता है। बजट जो होता है कितने प्रकार का होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है आपको। बजट जो है ये 3 प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी दांतों की संख्या होती है। तो अस्थायी दांतों की जो संख्या है वो कितनी होती है, तो 20 होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके लिए लघु उत्तरीय प्रश्न है कि अस्थायी दांत किसे कहते हैं और अस्थायी दांत किसे कहते हैं। तो एक लाइन में आपको दोनों प्रश्न का उत्तर याद रखना है। पहले तो समझ लीजिए अस्थायी दांत, तो वे दांत जो कि आप जब छोटे बच्चे होते हैं 1 से 2 साल के बीच आपके दांत आ जाते हैं वैसे दांत, और जो 10 से 12 साल के अंदर तक आपके टूट जाते हैं। यानी कि जो पहले दांत टूट जाता है ना, पहले बचपन आता है, फिर 10 से 12 साल जब आपकी आयु रहती है उस समय जो दांत टूट जाता है, जो टूट के हट जाता है, गिर जाता है, वही होता है अस्थायी दांत। और वैसे दांत जो कि 10 से 12 साल के बाद जब आप बड़े होते हैं तो आना शुरू होता है और उस दांत हमेशा हमारे साथ रहता है, जब बूढ़े होते हैं उसी के बाद वो टूटता है, तो वैसे दांत को अस्थायी दांत कहा जाता है। तो सिंपल याद रखना है एक लाइन में कि जो दांत टूट के पहले बचपन में निकल जाते हैं, हट जाते हैं, वो हो गए अस्थायी दांत, और जो दांत हमेशा हमारे साथ रहते हैं वो हो गए अस्थायी दांत। समझ गए। और अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है। अस्थायी दांत सबको पता होगा, दांत तो 32 होते हैं, और अस्थायी दांतों की संख्या तो 20 होती है। अगला क्वेश्चन करते हैं,
और अगला क्वेश्चन है कैल्शियम प्राप्ति के स्रोत इनमें से क्या है। पहला क्वेश्चन याद कीजिए क्या था, ये कैल्शियम प्राप्ति का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो बताए थे आपको ना, दूध और दूध से बने हुए पदार्थ, जैसे कि दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, तो ये सब क्या है, तो कैल्शियम प्राप्ति के स्रोत है। और कैल्शियम सबसे अच्छा किसके लिए माना जाता है, तो याद रखिएगा हड्डियों के लिए और दांतों के लिए कैल्शियम जो है सबसे अच्छा माना जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म के समय कौन सा टीका लगाया जाता है। जब बच्चे का जन्म होता है उस समय कौन सा टीका लगाया जाता है, तो BCG का टीका लगाया जाता है जन्म के समय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है असीमित खरीदारी की जा सकती है, तो असीमित खरीदारी जो है किसके द्वारा की जा सकती है, तो देखिए क्रेडिट कार्ड जो होता है उसमें भी एक लिमिट होता है कि 1 लाख तक खरीदारी कर सकते हैं, 5 लाख तक, या फिर आप 25,000 तक, 50,000 तक, एक लिमिट होती है। डेबिट कार्ड में तो जितना आपके बैंक में होगा उतना ही आप खरीदारी करेंगे। दोनों कार्डों के द्वारा बताई दिए कि नहीं हो जा सकती है असीमित खरीदारी, इसलिए ऑप्शन हो जाए इसका डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन प्राकृतिक तंतु है। ये तो क्वेश्चन सेम वही आ गया जो आपको ऊपर करवाए थे, तो ऑप्शन जिसका डी इनमें से कोई नहीं। ये तीनों प्राकृतिक तंतु नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक तंतु होते हैं रेशम जो कि, या फिर ऊन, क्योंकि जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं वही होते हैं प्राकृतिक तंतु, यानी कि नेचुरल फाइबर। अगला क्वेश्चन है एक उपभोक्ता प्रभावपूर्ण खरीदारी हेतु सहायता प्राप्त कर सकता है, तो किस के द्वारा सहायता प्राप्त कर सकता है, तो जब उपभोक्ता कौन होता है, जो खरीदारी कुछ भी करता है। तो हम लोग क्या हुए, हम लोग भी कुछ ना कुछ खरीदते ही रहते हैं, इसलिए क्या हुए, उपभोक्ता हुए। तो हम जो कुछ खरीदारी करते हैं वो किस चीज़ के द्वारा करते हैं, तो विज्ञापन के द्वारा। कोई ऐड आ गया, ऐड को देख लिया और हम खरीदारी कर लिए। निजी अनुभव के द्वारा, हमारा अनुभव होता है कि ये चीज़ बहुत अच्छी होती है, हम यही चीज़ खरीदेंगे, यानी हमारा अनुभव भी हम एक हो गया जिससे कि हम खरीदारी करते हैं। अन्य व्यक्तियों के अनुभव के द्वारा, हमें कोई बताता है कि उसके दुकान पर अच्छा सामान मिलता है, उसके दुकान से सामान लेना, तो ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया ये हमारे खरीदारी करने में ये सहायता प्राप्त करने वाले कारक, इसलिए ऑप्शन हो जाए इसका डी, इनमें से सभी। ये सभी जो है हमें सहायता करते हैं अच्छी खरीदारी करने में, यानी कि एक उपभोक्ता को प्रभावपूर्ण खरीदारी करने में सहायता कौन कौन से कारक प्रदान करते हैं, तो ये सभी कारक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन कपड़े की धुलाई के अंतर्गत नहीं आता है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कपड़ों की धुलाई के अंतर्गत कौन नहीं आता है, तो दाग धब्बे छुड़ाना, जब कपड़ों की धुलाई करते हैं तो दाग धब्बे तो छुड़ाते ही हैं। सुखाना, कपड़ों को धोते हैं उसके बाद सुखाते ही हैं। आयरन भी करते ही हैं, तो ये सभी क्या होता है, कपड़ों की धुलाई के अंतर्गत आता है। लेकिन वस्त्रों की मरम्मत करना, जो यानी कुछ खटा फटा रहेगा, जो कपड़ा धुलते हैं उस प्रोसेस में तो उसको नहीं करते हैं, हाँ कभी फटा हुआ तो उसको बाद में हम सिल देते हैं, लेकिन कपड़ों की धुलाई के अंतर्गत कौन नहीं आता है, तो वस्त्रों की मरम्मत करना, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन पौधे के खाने का योग्य भाग है, मतलब पौधा का कौन सा भाग को हम खा लेते हैं। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा बीज। बहुत सारे ऐसे बीज भी होते हैं जिनको कि हम खा लेते हैं, पत्ते को तो कितने धनिया का पत्ता ही खा लेते हैं, फूल, बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनके हम फूल खाते हैं, इसलिए ऑप्शन है इसका डी, इनमें से सभी। पौधे के खाने योग्य भाग कौन से हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन निवेश का सबसे अच्छा साधन है। निवेश का सबसे अच्छा साधन है राष्ट्रीय बचत पत्र, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। सभी जो है निवेश का अच्छा ही साधन है, लेकिन सिर्फ आपको एक चुनना है। यहाँ पर अगर ऑप्शन रहता इनमें से सभी, तो आप इनमें से सभी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर केवल एक चुनना है, तो राष्ट्रीय बचत पत्र होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन प्राथमिक रंग नहीं है। प्राथमिक रंग के अंतर्गत कौन नहीं आता है, तो लाल, पीला और नीला क्या होता है, प्राथमिक रंग होता है, लेकिन हरा तो नहीं होता है ना प्राथमिक रंग, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, हरा जो है ये प्राथमिक रंग के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है कौन पारिवारिक आय है। पारिवारिक आय कौन है, तो ऑप्शन हो जाए इसका क्या क्या है, मौद्रिक आय, ये भी पारिवारिक आय है, वास्तविक आय, आत्मिक आय, इसलिए ऑप्शन हो जाए इसका डी, इनमें से सभी। और लघुत्तरीय प्रश्न में भी आपसे पूछा जा सकता है कि पारिवारिक आय के अंतर्गत क्या होता है, फिर पारिवारिक आय क्या होता है, तो आपको याद रखना है एक परिवार के अंदर में जो भी इनकम होती है वो जो है वो किसी भी माध्यम से हो, जैसे कि आपके पापा कोई सर्विस से कुछ कमाते हो, आपके दादाजी कुछ खेती से कमाते हो, या आपके घर में किसी और माध्यम से कुछ आता हो, जैसे आमदनी होती हो, कोई आपका दुकान हो वो भाड़ा पर लगा हो, तो आपके परिवार की जितनी भी आय होगी ना उसी आय को कहा जाता है पारिवारिक आय, यानी कि पूरे परिवार के आमदनी को मिला करके एक महीने या फिर कोई एक निश्चित अवधि के दौरान जो कुछ आय अर्जित की जाएगी उसी आय को कहा जाता है पारिवारिक आय। अगला क्वेश्चन करते हैं,
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सब्जियां प्रदान नहीं करती है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि सब्जियां हमें क्या प्रदान नहीं करती है। तो सब्जियां हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कच्चा नहीं खाना चाहिए। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि किसे कच्चा नहीं खाना चाहिए। तो फलियां और सब्जी सबको तो हम कच्चा भी खा जाते हैं, लेकिन गेहूं को तो आटा पिसवाते हैं, फिर उसका रोटी बनाते हैं, फिर खाते हैं, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा, गेहूं को कच्चा नहीं खाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ऊर्जा प्राप्त किससे नहीं होता है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है ऊर्जा प्राप्त किससे नहीं होता है। तो खनिज लवण से ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, बाकी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन इस सब से ऊर्जा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों में समृद्ध बनाने की विधि है। भोजन को पौष्टिक तत्वों में समृद्ध बनाने की विधि क्या है। तो मिश्रण, खिमीकरण और अंकुरीकरण, ये सभी जो है ये भोजन को पौष्टिक तत्वों को में समृद्ध बनाने की विधि है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो जलवायु, शारीरिक आकृति और अवसर, यानी कि जब हम कोई कपड़ा पहनते हैं या फिर खरीदते हैं तो उसको प्रभावित कैसे करते हैं। जैसे कोई कश्मीर में चला जाए और बस एक गंजी या फिर कोई एक टी शर्ट पहन के रहे तो ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ की जलवायु कैसी होगी वो हम देखेंगे। शारीरिक आकृति कैसी होगी, तो कपड़ों को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत एक ये भी आ जाएगा कि हमारा शारीरिक बनावट किस तरह से है, उस तरह के हम कपड़े पहनेंगे। अवसर कैसा है, ऐसा नहीं कि कोई मर गया है, यानी कि किसी के मरण के अवसर पर हम कोई फैंसी कपड़ा पहन के चला जाए, या फिर कोई शादी का समारोह है और उसमें हम कोई वाइट सिंपल सा कोई कपड़ा पहन के चले जाते हैं, जैसे कि कोई निधन के पर जाता है। तो इस तरह से ये सभी जो कारक हैं प्रभावित करते हैं वस्त्रों के चुनाव को, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल क्रेच घूमती है। तो मोबाइल क्रेच जो है किसके साथ घूमती है। तो कर्मियों के साथ घूमती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में किसकी आवश्यकता बढ़ जाती है। तो गर्भावस्था के दौरान प्रोटीन, कैलोरी और लौह तत्व इन सभी की जो आवश्यकता है वो बढ़ जाती है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका डी इनमें से सभी की। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, होम साइंस के और भी लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को करेंगे। ऊपर जो आपको पीडीएफ बताएं उस पीडीएफ को जो भी बच्चे अभी तक नहीं लिए उसको जरूर ले लीजिएगा। पीडीएफ का प्राइस केवल और केवल 20 रुपीज़ है। इतना कम इसीलिए रखें ताकि हर एक बच्चा ले सकेगा, एफर्ट कर सकेगा। उसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सबको अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो जो भी बच्चे अभी तक बचे हुए हैं नहीं लिए उसको जरूर ले लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।